आज बहुत सारे अपडेट हैं तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। फर्स्ट अपडेट है, आपने अक्सर देखा होगा कोर्ट की पेशी जो मूवीज़ में दिखाते हैं, जैसे ये आप मूवी देख रहे होंगे दामिनी जिसका फेमस सीन है। तो अभी ऐसे फेमस सीन आपको लाइव देखने को मिलेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की और अपने हाई कोर्ट्स की। सरकार इस पे विचार कर रही है और इसके लिए कमेटी भी बनाई है। जल्दी ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और लाइव स्ट्रीमिंग कैसा करना वो बताएगी। एक और अपडेट है उत्तराखंड से। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि नए सीएम बने उत्तराखंड के, इन्होंने कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उत्तराखंड में। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अभी हमारे कंट्री में हर एक धर्म के लिए अलग अलग कानून है। जैसे कुछ एग्जांपल जिसके है, हिंदू धर्म में एक ही शादी कर सकते हैं, जबकि मुस्लिम धर्म में 3 शादी कर सकते हैं। अगर हिंदू फैमिली में अगर माँ बाप की मृत्यु होने के बाद बेटे और बेटी को दोनों को भी 50-50% हिस्सेदारी मिलती है लीगली। बट वही मुस्लिम में और बाकी सब ईसाई और बाकी सब रिलीजन में उन्हें 75-25 मिलती है, मतलब 75 लड़के को और 25 लड़की को। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो धर्म के आधार पे अलग अलग है। तो इसलिए उत्तराखंड की सरकार ने बोला है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, मतलब हर एक धर्म के लिए एक ही कानून रहेगा। अभी कुछ जन इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ जन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी आपने देखा होगा कि जो भी एमएलए चुन के आता है, भले वो 2-3 दिन के लिए क्यों ना आए, वो पूरी पेंशन लेता है आजीवन। तो अभी क्या होता है, अगर एक एमएलए आ गया है 5 साल के लिए और इसने एक टर्म कंप्लीट कर लिया है, सपोज इसकी सैलरी है, सैलरी मतलब इसकी पेंशन मिलेगी उसको 1 लाख रुपये, सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल। अगर ये फिर से चुन के आए एक बार और, मतलब 5 साल चुनने के बाद फिर से चुन के आ गया डबल, तो उसकी सैलरी 1 लाख के बजाय 2 लाख पर मंथ हो जाएगी। अगर तीसरी बार फिर से आ गया तो 3 लाख। ऐसे जितने बार चुन के आएगा वो उतने ऐड होते रहेंगे। तो भगवंत मान ने कहा है कि जब ये पब्लिक सर्वेंट है तो इतना सारा पेंशन क्यों। तो ये पेंशन टोटली बंद नहीं कर रहे हैं, एक ही टर्म के लिए देंगे। मतलब चाहे एक आधा एमएलए कितने भी बार चुन के आ जाए, वो एक ही बार पेंशन ले सकता है। और ये भी सोच रहे हैं कि जो एमपी और एमएलए दोनों रहते हैं, मतलब कभी वो एमएलए रहते हैं उसके बाद एमपी बन जाते हैं, तो दोनों में से एक ही पेंशन कोई भी इन्हें मिलेगी। अभी 5G आने वाला है इंडिया में, उसके लिए ऑक्शन बहुत जल्द चालू होने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है राज्यसभा में। अभी स्पेक्ट्रम अलोकेशन भी होने वाला है ईयर एंड में। स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा रोड, एक साइड पैदल लोग चलते हैं, उसके बाजू साइकिल वाले चलते हैं, उसके बाजू मोटरसाइकिल वाले, उसके बाजू कार वाले, उसके बाजू हेवी ट्रक्स एंड ये सब बसें चलती है, उसके बाजू सिटी बस ये सब चलती है। तो ये अपने अपने जगह पे अपने अपने यहाँ पे चलती है। अगर कोई इधर उधर हो गया तो उसका एक्सीडेंट होने का, मतलब क्रॉस कनेक्शन होने का चांसेस होता है। तो सरकार क्या करती है, हर एक फ्रीक्वेंसी मतलब स्पेक्ट्रम अलोकेट करती है हर एक कंपनीज को कि आप इसी स्पेक्ट्रम में चले, मतलब आपके कॉल इसी इसमें जाएंगे, क्रॉस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सरकार अपने पास कुछ रखती है और कुछ इन कंपनीज को ऑक्शन के रूप में देती है। तो ये लोग बिड करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना एरिया लेने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे आपने देखा होगा मूवीज़ में कि ये फ्रीक्वेंसी पे बात करते हुए पकड़ा गया, ट्रेस किया कॉल, मतलब मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा कि ये फ्रीक्वेंसी पे ये बात किया तो वॉकी टॉकी पे पहचान लिया गया है। तो इससे क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी में ये आर्मी वाले बात कर रहे हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी अगर पकड़ ली उन्होंने तो वो बातें पूरी सुन सकते हैं। तो इसकी वजह से सरकार ज़्यादातर अपना स्पेक्ट्रम अपने पास ही रखती है। और आर्मी का आपने देखा होगा कि हमेशा वो इंटरचेंज करती रहती है अपनी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी थोड़ी, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अभी बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च करके। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च हो गया है। इससे क्या होगा, अभी आपने देखा होगा कि जो गरीब वर्ग है उनको कभी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है लॉ के रिलेटेड, उनको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो अगर वकील के पास किसी गए तो उनको भारी चार्ज देना पड़ता है। तो इसलिए ये टेली लॉ के अंतर्गत ये अपना प्रोफाइल बना के अपनी कंप्लेंट वहाँ पे डाल के, या तो फिर कोई इच्छा होगी इनको पूछने की किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होगी, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपनी बात वकील से पूछ सकते हैं और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये गरीब लोग ही नहीं, अमीर लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये छोटे मोटे जो डेली प्रॉब्लम है या तो फिर बड़े प्रॉब्लम है, ये डायरेक्ट वकील से सलाह मशवरा करके ये ले सके और उसके बाद ही कोई कदम उठा सके। ये बहुत अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का। अभी पुणे में रिंग रोड बनने वाला है पीपीपी मॉडल से, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी और प्राइवेट कंपनीज भी कुछ पैसा देगी, ये दोनों पार्टनरशिप करके ये रिंग रोड बनाएंगे। अब रिंग रोड होता क्या है, मतलब एक सिटी से अगर दूसरे सिटी में जाना रहा, मतलब सपोज अहमदनगर से मुंबई जाना रहा, तो ये पुणे से होके अगर जाना रहा तो कोई भी जो ट्रक है या तो फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो पुणे से होके जाएगी, जिससे उसका काफ़ी ट्रैफिक बढ़ जाएगा वहाँ पे और बहुत सारा डीजल बर्न होगा और टाइम भी बहुत जाएगा। तो उससे अच्छा रिंग रोड
अगर रहा तो वो पुणे को बाईपास करके जा सकता है। इससे पुणे की ट्रैफिक भी कम हो जाएगी और डीजल भी सेव होगा और टाइम भी सेव होगा। तो ऐसा दिल्ली में एक अच्छा प्रोजेक्ट नितिन गडकरी ने बनाया था, अभी महाराष्ट्र में भी ये बनेगा, जिससे काफ़ी आसान हो जाएगा आवाजाही के लिए। अभी ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया है इंडिया में। अभी सरकार के खिलाफ या तो फिर सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट के खिलाफ आपको अगर ऑनलाइन शिकायत करनी है तो इसी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगर इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का भी नाम ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पुलिस अक्सर कंप्लेंट रजिस्टर करने में हिचकिचाती है। अभी ये बंदा जो आप देख रहे होंगे फ़ोटो में, ये है ऋषि सुनक, जो कि अभी यूके के फाइनेंस मिनिस्टर है और इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति के दामाद है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप रशिया का इतना विरोध कर रहे हो, रशिया पे इतना सैंक्शन लगा रहे हो, लेकिन आप ही की पत्नी इन्फोसिस में काफ़ी स्टेक ओन करती है और इन्फोसिस का ऑफिस है रशिया में, जो कि उनको मदद करता है। अभी इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि वो कंपनी का इंडिविजुअल मैटर है, आप मुझे मत घसीटिए। कंपनी क्या करती है क्या नहीं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने इंटरेस्ट के बारे में और अपने कंट्री के इंटरेस्ट के बारे में हमेशा सोचता हूँ। अभी यूके में ऐसी बहुत बात चल रही है कि ये सक्सेसर है बोरिस जॉनसन के, मतलब ये कभी भी बोरिस जॉनसन जब इस्तीफा देंगे तो उसकी जगह ये प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। अभी फ़ोटो में आप देख रहे होंगे कि ये कन्हैया कुमार है और ये उमर खालिद है, जिन पे आरोप लगे थे कि ये जेएनयू में भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अभी उमर खालिद पे ये भी आरोप है कि दिल्ली दंगे में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, तो इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तो अभी कोर्ट ने इसकी ज़मानत खारिज कर दी थी। तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है ये संस्था, जो कि यूके में है, उन्होंने कहा है कि उमर खालिद को रिलीज़ कर दिया जाए। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्या हक है हमारे इंटरनल मैटर में दखल देने की? भारत एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे हर एक जनों को बोलने का और वकील करने का और बाकी सब चीज़ें करने का हक है। तो अगर उमर खालिद बेगुनाह होगा तो ये बरी हो जाएगा। इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना इनको प्रॉब्लम है तो ये लोग विजय माल्या, जो मेहुल चोकसी और जो ललित मोदी है जो यूके में पनाह ले रहे हैं, उनको इंडिया कितने दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है यूके को कि आप हमें इन्हें लौटा दो, बट फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। अभी जो ओआईसी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें सब इस्लामिक कंट्रीज आते हैं, जैसे पाकिस्तान, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, ये सब। तो पाकिस्तान इसमें हमेशा कश्मीर का पॉइंट उठाता है, तो इस बार ओआईसी के मेंबर ने भी बोल दिया कि कश्मीर का है करके पॉइंट। तो इंडिया ने इनको लथेड़ा है और बोला है कि ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बंद कर दो, कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है वैंग यी। अभी इनको इंडिया ने बुलाया नहीं था, बट ये फिर भी ज़बरदस्ती आ गए हैं। इनका मेन उद्देश्य यही है कि जैसे आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन टेंशन की वजह से डॉलर की किल्लत हो रही है रशिया में। तो और डॉलर इन्होंने सैंक्शन लगा दिए रशिया पे, तो बाकी सब कंट्री सोच रहे हैं कि वो अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करें। तो अभी अपनी करेंसी उनकी स्ट्रांग तो उतनी होती नहीं है, तो इसकी वजह से एक दूसरी स्ट्रांग कौन सी कंट्री है जिसकी करेंसी स्ट्रांग है, तो वो चाइना की युआन है। तो ये आए हैं इसलिए ताकि इंडिया को सहमत कर सके युआन में डील करने के लिए। अगर युआन में डील करने के लिए इंडिया राज़ी हो जाता है तो डॉलर को ये टफ फाइट दे सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता है कि इंडिया मानेगा, फिर भी ये लोग कन्विंस करना चाहेंगे। अभी बाइडन ने टीम टाइगर बना लिया है नेटो और यूएस के साथ में, उनके अलाइड फोर्सेस के साथ में। तो इन्होंने कहा है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पे केमिकल वेपन मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब डाला तो हम भी रिटेलिएट करेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं, पूरे जन मिलके उन पे केमिकल वेपन डाल के रशिया को बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो यूएस ने अभी तैयारी भी चालू कर दी है, इनके जो केमिकल आर्सेनल है जहाँ पे रखे हुए हैं उनको रशिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनकी जगह चेंज कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी मूवमेंट कर रहे हैं उस पर। अभी रशिया ने जो ड्राफ्ट लाया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो फेल हो गया है, क्योंकि 30 नेशन ने इसको एब्सेंट कर दिया है और उसमें इंडिया भी एक है। सिर्फ चाइना और रशिया ने इसको सपोर्ट किया है। नेक्स्ट अपडेट है सागरमाला प्रोजेक्ट, तो आपको पता ही होगा, जिसके अंतर्गत मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्ट है, नए पोर्ट बनाने की प्राविधान है, टूरिज्म है, एनहांसमेंट ऑफ पोर्ट कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवेज है, लाइट टूरिज्म है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है पोर्ट के आसपास, स्किल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो कनेक्टेड होंगे। इसके अंतर्गत 800 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसकी लागत होगी 5.48 लाख करोड़। अगर ये बन गया तो इंडिया का एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी में सेक्टर और मैन्युफैक्चर सेक्टर काफ़ी बूम होगा। नितिन गडकरी इसको हिट कर रहे हैं। और अगर आपने नितिन गडकरी को अच्छे से सुना होगा तो ये कभी भी कोई भी ऐसे बकवास स्टेटमेंट नहीं देते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड। इनका कभी भी आप इंटरव्यू सुनोगे तो ये हमेशा काम की बात करते हैं। अगर आपको इनको अच्छे से सुनना है तो जो आज तक कॉन्क्लेव होता है उस पर सुने, काफ़ी अच्छा इन्होंने पूरा भारत का नक्शा 5 सालों में ये क्या क्या करने वाले हैं ये पूरा अच्छे से बताया है उन्होंने।
अभी गूगल न्यूज़ तो आप देखते ही होंगे। तो ये गूगल न्यूज़ क्या करती है, हर एक न्यूज़ वेबसाइट से कलेक्ट करके है अच्छी अच्छी न्यूज़ और उनके प्लेटफॉर्म पे दिखाती है। तो इसके लिए उन्होंने पैसे देने को ना, बट वो पैसे नहीं देती है अच्छे से जितना देना चाहिए वो। तो इसलिए ये बाकी जो ऑनलाइन न्यूज़ वाले हैं वो उन्होंने गूगल पे केस फाइल किया है, और सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इनके खिलाफ कंप्लेंट की है गूगल के खिलाफ, और बोला है कि आप जवाब दो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो करके। नेक्स्ट अपडेट है, जब से तालिबान की सरकार आई है अफगानिस्तान में, यहाँ की लाइफ हेल हो गई है लोगों की। अफ़गान गर्ल्स जो थी पढ़ती थी पहले, अभी इन्होंने बंद कर दिया था कुछ दिन पहले स्कूल इनकी। अभी फिर से यूएस और अलाइज नेशन के दबाव में आके इन्होंने फिर से चालू कर दिया है, देखते कितने दिन तक रहेगा चालू। अभी अगर आप मेरे वीडियो रोज़ देखते होंगे तो आपको पता ही होगा श्रीलंका की हालत अब कैसी चल रही है। तो इंडिया ने फिर से मदद की है अपने पड़ोसी की, और 40,000 टन डीजल भेजा है श्रीलंका को। अभी एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है टेनिस के वर्ल्ड से। अभी आपको पता होगा कि वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है एशली बार्टी, जिन्होंने एकदम से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है 25 साल की उम्र में। अभी तो इन्होंने जस्ट चालू ही किया था, कितने साल से ये वर्ल्ड नंबर 1 थी। अभी किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों ऐसा इन्होंने किया है। ना ही इनका फिटनेस का प्रॉब्लम है, ना ही इनकी शादी हो रही है, ना ही कुछ अलग प्रॉब्लम है। तो सब टेनिस वर्ल्ड और बाकी के भी वर्ल्ड शॉकिंग है कि इतने कम उम्र में इन्होंने एकदम से कैसे क्या रिटायरमेंट घोषित कर दिया है करके। अभी ये इतने सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए हमें 15 से 20 प्लेटफॉर्म पूरे थोरो रिसर्च करना पड़ता है, और एक एक न्यूज़ चुन चुन के हम चेरी पिकिंग करके आपके लिए लाते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म।